नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। ये इस समय जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आरसी ऑफिस जम्मू की, यानी कि रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के दफ्तर की तस्वीरें जम्मू की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो है माइग्रेंट्स जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर उनका यही कहना है कि हमारी जो रिलीफ बंद किया गया है उसको बहाल किया जाए। आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चे भी यहाँ पर, महिलाएं मौजूद, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। ये रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर तमाम माइग्रेंट्स जो है अपने रिलीफ बहाल करने की जो है लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, अपना प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिलीफ कमिश्नर का दफ्तर है जम्मू का, जहाँ पर इन माइग्रेंट्स का जो रिलीफ है वो बंद किया गया है। काफी देर से इनका रिलीफ बंद है और इनकी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द हमारा रिलीफ जो है वो बहाल किया जाए, ताकि हम अपना गुजर बसर जो है वो कर सकें। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। We want justice. 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 Relief को, relief को, relief को, relief को। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं मुस्लिम माइग्रेंट प्रेसिडेंट नजीर अहमद बोल रहा हूँ। कहीं 8 महीने हो गए, एक फरमान आया था DM RRR से कि जो है रिलीफ में जितने भी है ऑल माइग्रेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उस इन्वेस्टिगेशन के कारण 1300 फैमिली को बिला वजह रिलीफ रोका गया है। बेबसी का आलम यह है कि वो 8 महीने से आज भी हम चला रहे हैं। अगर आप लोगों ने इंक्वायरी करनी है वो जारी रखो। आप अगर पूरी एक कम्युनिटी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये नहीं कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट करके 1300 फैमिली को बिला वजह आपने रिलीफ रोका है, जबकि गवर्नमेंट दावा कर रहा है कि हम बाइज्जती से इनको वादी वापस भेज देंगे, मगर बेबसी का आलम है। रिहेबिलिटेशन के बजाय बिला वजह हमारा रिलीफ रोका गया है। और हम खास करके LG इंतजामिया से ये अपील करते हैं कि जो बिला वजह हमारा ये रिलीफ रोका गया है, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं, हमने देश के हित में काम किया है। आज भी वो कश्मीर जब जल रहा था उस वक्त हमने अपने सीना चौड़ा करके और अमान बहाल किया है, और खास करके मिलिटेंसी का मुकाबला उस वक्त हमने किया है। और आज ये बोल रहे ये कौन से लोग हैं? शर्म की बात है, चाहे वो LG इंतजामिया हो, चाहे वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हो। शर्म की बात है कि आप देशभक्त लोगों के साथ ऐसे कर रहे हो। और अगर प्रधानमंत्री साहब हमारा ये बोल रहा है कि हम सबका साथ सबका विकास, क्या यही कानून था? यही कानून था कि एक कम्युनिटी को बिला वजह 1300 फैमिली को रिलीफ रोका गया है? कहीं ये अफसरशाही है जो साहब का सेक्रेटरी और साहब का रिलीफ कमिश्नर है। मैं इनके ऊपर सख्त अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। बड़ी शर्म की बात है। और उन्हें बिला वजह 1300 फैमिली का रिलीफ जो रोका है, बिला वजह रोका है, कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं। हमने उस टाइम फाइट की है जब कश्मीर जल रहा था। उस टाइम ये तानाशाह अफसर कहाँ थे? तो आपकी कोई रिलीफ कमिश्नर से बात हुई इस बारे में? रिलीफ कमिश्नर से, जो नया रिलीफ कमिश्नर साहब आए, इससे बात हो गई है और इसने बेचारे को इसने आश्वासन दिया कि इसी ने कहीं ये मसला हमारा कहीं आगे पहुंचा है। और आज उम्मीद है जो हमारा सेक्रेटरी साहब है, और उसने भी जो नया सेक्रेटरी साहब DM RRR आए थे उसको भी हम मिले थे, उसने भी आश्वासन दिया कि कोई 4 दिन का हमने कहा हम 4 दिन तब तक हम यहाँ बैठेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। कितनी देर से आपका रिलीफ बंद है? ये पिछले 8 महीने से सर बंद है। तो किस तरीके से गुजर बसर है जो गरीब फैमिलीज हैं वो कैसे चला रही हो? ये खुदा ही जानता है हम कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। और खास करके बच्चों की जो इस वक्त स्कूल का एडमिशन का मसला है, या हमारे कई माइग्रेंट जो बेचारे इस टेंशन की वजह से अपने जाने भी निशावर कर दिए। यहाँ इस जम्मू में भी कोई 4 कि 5 हमारे जो साथी थे और वो भी बेचारे इस दुनिया से चल बसे। कारण क्या था? वो रिलीफ का कारण था। अभी हमारा एक
इधर ये हमारा एक दोस्त था, इसकी 2 बेटियों की शादी है। अभी ये रो रहा था, बोलता मुझे जहां होना चाहे मैं आज रोड पर हूं, कोई गुजारा। ये आशिक साहब है, ये इधर आ जाओ आशिक साहब। ये खुद भी अपना ये दर्द बताया कि जब हमने वहां पर इतनी फाइट करके यहाँ पर आए थे घर से बेघर होकर, और आज भी तानाशाह अफसरों ने बिला वजह जो है रिलीफ रोका है। और जी आशिक जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर आशिक हुसैन। कब से रिलीफ बंद है? हमारा रिलीफ सर 8 महीने से बंद है। तो कितना दिक्कत है आ रही, कितना हम इतना दिक्कत है कि हम इधर यहाँ खुशी से नहीं आए, परेशानी से आए। वहाँ से भी हमारे साथ बड़ी परेशानी हुई, कश्मीर में भी हमारे साथ बहुत परेशानियाँ हुई। यहाँ भी आके हमारे साथ गवर्नमेंट ने परेशानी खड़ी कर दी, क्योंकि 8 महीने से हमारे राशन पानी बंद है, सब कुछ बंद है। दिहाड़ी लगा रहे हैं, कोई बेचारे बड़ी मुश्किल से ये मतलब टाइम पास हो रहा है, बड़ी मुश्किल से। हमें किराया नहीं होता, हम पैदल आते 4-4, 5-5 किलोमीटर से, तरफातों से आते हैं लोग। इस वक्त अगर कोई किराए पर उनको निकाल देते हैं। बच्चों के लिए फीस नहीं है, बच्चों के लिए जनाबली पढ़ाई का कोई संविधान नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं रहा, सारे रास्ते बंद हो गए हमारे लिए सब रास्ते बंद। मेरी 3 लड़कियों की शादी थी, 3 लड़कियों की, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं जहर खाने के लिए इस वक्त खुदकशी करने के लिए तैयार हो गया हूँ। ऐसे ही मसला सबों के साथ है, मेरे साथ नहीं है। सबों का यही एक ही हाल है, सब बेचारे इस वक्त बेसहारा बेबस है, इनके पास कोई बस नहीं रहा, सब बेबस है, बेबस। सब औरतें हैं, वो औरतें सवेरे रो रही थी, वो औरतें रो रही, इसका घर वाला बिल्कुल उसके टांगे काम नहीं कर रही हैं, उसके टांगे काम नहीं कर रही हैं। बच्चे छोटे बच्चे हैं, मेरी 3 लड़की हैं, तीनों की शादी थी। मैं इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप एलजी इंतजामिया से क्या हम ये मांग करते हैं एलजी इंतजामिया से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, रिलीफ सेक्रेटरी साहब से, रिलीफ कमिश्नर साहब से कि हमारे साथ इंसाफ करो, सबों के साथ इंसाफ करो। हमारे साथ बेइंसाफी हो गई है, हम इंसाफ करें हमारे साथ।